पता है आज है 26 जनवरी और हम 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाते हैं हर्षोल्लास के साथ, क्योंकि एक बहुत बड़ा पर्व के रूप में भी जाना जाता है। क्योंकि आज पूरा भारत 75वां मना रहा है। और विदेशों से फ्रांस के राष्ट्रपति जानते हैं हमारे भारतवर्ष राज्यों का संघ है। जब राज्यों के संघ से विभिन्न राज्यों से विभिन्न प्रकार की झांकियां राजपथ पर चलेगी, वो भारत की अनेकता में एकता की छवि को जब राजपथ पर वो प्रदर्शित करेंगी, तो वहाँ पर राष्ट्रीय मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, वो भी वो देखेंगे। और यहाँ पर जो भारत की जो अनेकता में एकता है उसको संस्कृत के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया जाएगा। क्योंकि हम लोग गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इसके पीछे का इतिहास रहा है। क्योंकि हम जानते हैं जब हमारा संविधान नहीं था तो हम अंग्रेजों के बनाई हुई जो अंधी कानून थी, अंधा संविधान था, उन्हीं के बदौलत पूरे भारत की बेड़ियों में जमड़ा हुआ था। अगर 26 जनवरी के इम्पोर्टेंट को हमें समझना है तो सबसे पहले हमें जाना होगा इतिहास में। सबसे पहले जब वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में तो केरल के कालीकट नामक बंदरगाह पर आता है, राजा उसका भव्य स्वागत करते हैं। और जब वहाँ पर आते हैं अंग्रेज धीरे धीरे भारत में देखा गया तो विभिन्न राजा आपस में राज करते थे। एक राजा का नियम कानून अलग होता था, दूसरे राजा का अलग होता था। अंग्रेज इसी का फायदा उठाए, इसी का वो फायदा उठा करके भारत को अंग्रेजी जंजीर की बेड़ियों में जकड़ने का प्रयास किया। और सबसे पहले जब उन्होंने आया तो जो भी विदेशी से सबको हराकर अंग्रेज हासिल करते हैं। 1757 का युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, पश्चिम बंगाल में इस समय पड़ेगा वो प्लासी, जहाँ पर युद्ध हुआ था। वो युद्ध नहीं था, वो छल से जीता गया युद्ध था। और अंग्रेज उस युद्ध से माना जाता है अंग्रेज पूरे भारत में डोमिनेट कर लिए। क्योंकि पश्चिम बंगाल वाला जानते हैं एक समतल भूमि है, वहाँ पर कृषि प्रधान वो भूमि है, वहाँ के किसान कृषि करते थे। उनको जब अंग्रेज वहाँ पर अपना जब वो प्लासी का युद्ध जीत जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, अपना नियम कानून लाने का प्रयास करते हैं। फिर उनका विरोध भी होता है। विरोध करने को लोग जब बक्सर का युद्ध होता है 1764 में, वहाँ पर भी लोग विरोध करने का प्रयास करते हैं। जब बक्सर का युद्ध भी अंग्रेज जीत जाते हैं तो पूरे जो बंगाल रीजन था वो पूरा वहाँ पर अधिकार कर लिए और अपना नियम कानून थोपते गए। और अंग्रेजों के बनाई गई जो काली जंजीर थी उसे भारत माँ को जकड़ने का प्रयास किया गया। वो तरह तरह के काले जो कानून था वो लाने का थोपने का प्रयास किया। वो भारतवासियों को आजादी नहीं थी, वो खुले कहीं भी जा सकते हैं, 2 लोगों को 4 लोगों को जाने के लिए अधिकार नहीं था। रॉ लटकता है जिसको खुलेआम विरोध किया गया। तरह तरह के कानून आया। उस उपलक्ष्य में जब वो 1935 का अधिनियम लाते हैं, उस अधिनियम को पूरे जहाँ उनका कंट्रोल था वहाँ लागू करते हैं। भारत उसी कानून को मानता रहा। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है उस वक्त भी हमारा कोई कानून नहीं था। अंग्रेजों का बनाया गया वही काला कानून था जो हमारे खिलाफ था। वहाँ पर अंग्रेजों की ही सुनी जाती थी। और जब भारत आजाद हो गया, अंग्रेज समझ रहे हैं भारत के पास ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, कोई बनाने वाला नहीं है। उसी समय जब संविधान सभा का गठन हुआ 1946 में, वहाँ अंग्रेज चैलेंज दिए थे भारतवासी ऐसा कोई बना ही नहीं सकते हैं नियम कानून, ताकि क्योंकि भारत में विभिन्न धर्मों विभिन्न मजहब के लोग रहते हैं, आपस में कैसे बच के रहेंगे। अंग्रेज मानते थे भारत अगर देश स्वतंत्र बनेगा तो लंबा टाइम तक नहीं चलेगा, वो टूट के बिखर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर विभिन्न धर्मों के विभिन्न भाषा के लोग रहते हैं, कैसे बच के रहेगा। लेकिन भारत ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 62 लाख रुपए उस समय खर्च हुए, उस समय की बात है। और जब भारत का संविधान तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा इसको मान्यता दे दी जाती है। उसके बाद अंग्रेजों के गाल पर एक करारा तमाचा था, क्योंकि जब भारतीयों ने जो संविधान बनाया वो भारत का ही नहीं पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बना। जब अंग्रेजों के सामने गया, अंग्रेजों का संविधान भी पिछाड़ दिया भारतीयों ने। जब भारत का संविधान लागू करने की बात आई 26 जनवरी 1949 को 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा क्या किया, मान्यता दे दिया। लेकिन लागू 2 महीने बाद होता है, कब? 26 जनवरी 1950 को।
क्यों 2 महीने बाद हुआ? क्योंकि 20 वर्ष पहले घटना हुई थी लाहौर में। लाहौर में जब हुई थी उस समय 26 जनवरी 1930 का वो दिन था जब कांग्रेस ने सर्वप्रथम वहां पर पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वाधीनता का नारा दिया था। उसी डेट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए 26 जनवरी का वेट किया गया। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार था, लेकिन उसी डेट की इंपॉर्टेंस को जिंदा रखने के लिए 26 जनवरी का वेट किया गया। यानी 60 दिनों बाद पूरा संविधान पूरे भारत में 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया जाता है और प्रत्येक वर्ष हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या जानते हैं गणतंत्र दिवस का मतलब केवल आज ही आना और यहाँ पर हम लोग इकट्ठा है गणतंत्र दिवस के लिए? केवल इसका गणतंत्र का मतलब केवल आज ही के दिन नहीं, जब भारत स्वतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, तो जहां भी जो भी इंडियन रहे, जहां भी रहे, जिस हालात में रहिए, अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम रखिए। क्योंकि आज जब अपने देश के प्रति सच्ची श्रद्धा और सच्चा प्रेम रखेंगे तो ये देशभक्ति का मिसाल कायम होगा। जब आपके अंदर देशभक्ति का मिसाल कायम होगा तो यकीन मानिए भारत के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जरूरत है हम भले ही विभिन्न मजहब, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन जब जब बात आई है भारत की एकता और अखंडता की, हम वहाँ मैसेज दिए हैं एक दूसरे के साथ कदम से कदम और कंधे से कंधे मिलाकर हम लोग चले हैं। भारत का देखिए, हम समुद्र की गहराइयों से लेकर के आकाश की बुलंदियां छू रहे हैं। जानते हैं अभी भारत ने जो चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, हम सॉफ्ट लैंडिंग कराने में फेल कर गए थे, लेकिन पुनः भारत चंद्रयान 3 के तहत सॉफ्ट लैंडिंग करके दुनिया को बताया कि भारत का क्या ताकत है। आज का पहले लोग कहते थे भारत तो सांपों और बिच्छुओं वाला देश है, लेकिन आज का युवा माउस हिलाता है घर में बैठे तो पूरी दुनिया हिलती है उसके सामने, क्योंकि भारतीय युवाओं का जो ताकत है पूरी दुनिया मानती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश कौन है? अपना हिंदुस्तान है। जानते हैं सबसे बड़ा युवाओं का देश कौन है? हिंदुस्तान है। तो जरूरत है युवाओं के समूह में इतनी ताकत है। जब आपकी बात आए, जब मान सम्मान गौरव की बात है अपने देश की, वो मैसेज दीजिए। जब तक आपके शरीर में रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित है, मैसेज दीजिए, तब तक आप इस मातृभूमि के प्रेम और स्नेह और श्रद्धा के साथ जिएंगे। जरूरत है। और देखिए आप लोग यहाँ पर आए हैं बिश्नोई किसान इंटर कॉलेज में। यहाँ देखिए कचरांचल के एक ऐसा पिछड़ा इलाका था जहाँ पर शिक्षा का दूर दूर तक कोई स्रोत नहीं था। पहले के जमाने में जब चौरी चौरा कांड हुआ था, जानते हैं कितने लोगों को पता है चौरी चौरा कांड हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। अपने ही कचरांचल के लोगों ने चौरी चौरा की जो चौकी थी उसको फूंक दिया था। क्यों? क्योंकि आंदोलनकारी आक्रोशित थे। आक्रोशित क्यों न हो? क्योंकि जबरन यहाँ से पकड़ के ले जाया जाता था, जेलों में ठूस दिया जाता था। हमारे गांव के गुज्जी यादव थे, उनको भी वो लोग कहते हैं, पूर्वज जो है कहते हैं कि यहाँ गए थे, उनको भी समुद्र में गए थे, उनको कछुआ खा गया था, 15 दिन जिंदा थे। इसमें गए थे जो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को। और जब महात्मा गांधी को पता चलता है चौरी चौरा में एक ऐसी घटना हुई थी, तो अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिए। महात्मा गांधी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उस समय असहयोग आंदोलन एकदम चरम पर था। अगर असहयोग आंदोलन और जिंदा होता, क्योंकि उससे पहले उतना बड़ा कोई आंदोलन था ही नहीं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन से बहुत सारे क्रांतिकारी वीर जो थे, भगत सिंह और राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, वो क्या कर लिए? वो नाराज चल रहे थे। लेकिन महात्मा गांधी को जानते हैं पीस के लिए जाना जाता, वो पीस कीपर थे। दुनिया में जहां भी दंगा होता था उसके खिलाफ थे। तो अपना ऐसे ही कचरांचल पिछाड़ा इलाका था, लेकिन यहाँ बिश्नोई किसान इंटर कॉलेज यहाँ पर जब से खुला है, और जानते हैं यहाँ के परम पूज्य जादड़ी गुरुजन है। कहा जाता है दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं, और ये परम पूज्य जादड़ी गुरुजन ही दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं। उनके चरणों की छत्र छाया में हमारे जैसे, आप जैसे लाखों करोड़ों युवाओं की संस्कार में वो खाद और डाई डालने का काम करते हैं, और अपनी मेहनत और पराक्रम की शक्ति से सींच करके उसमें प्रवान शक्तियां प्रदान करते हैं। वो जरूरत है, क्योंकि गुरु उस दीपक की भांति होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देते रहते हैं। उस प्रकाश को आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि आप ही है भारत के उज्जवल भविष्य।
एक दिन आप ही के कंधे पर होगा आपके परिवार की जिम्मेदारी। लेकिन हमारी इतना जो युवा आए हैं इस कचरंचल से, इस ग्रामीण इलाका से, जब एक परिवार की जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी, उस क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी। यकीन मानिए जब अपनी जिम्मेदारी आप देश की गलियों से निभाएंगे श्रद्धापूर्वक, देश प्रेम की भावना के साथ, वो पूरा भारतवर्ष का जब ऐसे गांव की बात करेंगे तो फिर भारत का उज्जवल भविष्य और भारत को सुपर पावर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जरूरत है आपको अच्छे संस्कार की। अच्छे संस्कार कहा जाता है गुण एक ऐसी चीज है जो हर जगह आदर कराता है। जो आप यहाँ से गुण ग्रहण करेंगे परम पूज्य गुरुजनों की चरणों की छत्र छाया में, तो कहीं भी जाएंगे तो जो गुण है वो मणि की भांति चमकता हुआ नजर आएगा। मणि को घने अंधेरे में रखेंगे तभी भी वो चमकता हुआ उसकी दिव्य पुंज जरूर दिखाई देगी। तो जरूरत है आपको अपना जो आप बलिदान दे सकते हैं अपने देश के लिए, वो देने का प्रयास करिए। क्योंकि हम यहाँ से फील कर पा रहे हैं तो जानते हैं कोई वीर जवान होगा इस वक्त बॉर्डर पर तैनात होगा, उसकी पॉकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड की हुई राइफल होंगे। उसकी नजरें 7x24 आवर रेडी टू फायर मोड में दुश्मनों की पहचान करती है। इसी कारण हम यहाँ से फील कर पा रहे हैं। सोचिए जब भारत स्वतंत्र नहीं था, गणतंत्र नहीं था, उस समय हम इतने ज्यादा संख्या में इकट्ठा होकर के कोई इवेंट भी नहीं करा सकते थे। क्योंकि वहाँ अंग्रेज कब हमला कर दे, जलियांवाला बाग हत्याकांड में ऐसे हुआ था। जब ऐसे लोग सभा कर रहे थे, अंग्रेज जो डायर था वो आया धूम गोलियों को चलाने का आदेश देता है। तो सोचिए जवान क्या मतलब अपने जो मरते दम तक इस देश की सरहदों की रखवाली करते हैं। जब वीर जवान ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप भी जहाँ पर हैं, जिस गली जिस मोहल्ले में आते हैं, अगर कोई गलत होता है तो वहाँ पर आवाज उठाइए। क्योंकि अगर आपकी भारतवर्ष की गलियों में आज भी पापी नमक हरामी भ्रष्टाचारी मौजूद है तो आप समझिए वो दीमक की भांति है। जिस प्रकार दीमक एक लकड़ी को खोखला कर देता है, ऐसे हमारे देश के हर एक गलियों में जो छिपे हैं उनको आप स्कैन करने का काम करिए। वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक है, वो कोरोना वायरस से भी घातक है। आप उनके लिए वायरस है तो मैसेज दीजिए, आने वाली पीढ़ियां एंटीवायरस बन के दिखाएगी। और वो एंटीवायरस जब भारत के हर एक गलियों में इंस्टॉल होगी तो एंटीवायरस जो है, जानते हैं एंटीवायरस क्या करता है? जब सिस्टम में क्या करता है, जब इंस्टॉल होता है तो एंटीवायरस क्या रिमूव हो जाता है। तो ऐसा अपने देश के प्रति जो हमारे वीर जवान फायरवॉल बनाए, आपको भी अपने हर गली हर मोहल्ले हर परिवार में आपको फायरवॉल बनाने की आवश्यकता है। और ये मैसेज दीजिए और प्रतिज्ञा कीजिए कि आपके शरीर में जब तक रक्त का एक बूंद भी प्रवाहित रहेगा, इस मातृभूमि का प्रेम प्रवाहित रहेगा। क्योंकि जिस माँ ने आपको जीने के लिए जन्म दी होगी, शुरू से वो एक ही कामना की होगी कि हमारे लाल के जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में फूलों की झाड़ियां खिलेगी। लेकिन जब आप बड़े होकर के अपने जीवन रूपी हृदय की कोमल थाल में कटीली झाड़ियां उगाते हो तो उस प्यारे माँ बाप का क्या कसूर जिन्होंने तुझे इस मातृभूमि पर जीने के लिए जन्म दिया। सोचिए उस माँ बाप को जो आपको इसलिए पोस पाल के बड़ा करते हैं, अपने जीवन का जो भी अमूल्य खजाना होता है आपके लिए खुल करके वो खर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि बुढ़ापे में उनका सहारा बनोगे। और यकीन मानो अच्छे संस्कार ग्रहण यहाँ से कर रहे हैं तो अच्छे संस्कार आपके परिवार के लिए नहीं, आपके क्षेत्र के नहीं, आपके राष्ट्र के काम आएगा। और यकीन मानिए इसी में से कोई साथियों, इसी में से कोई नौजवान कोई युवा होगा जो कभी देश के मान सम्मान गौरव को बढ़ा रहा होगा। ये काफी अच्छा है। और कहा जाता है मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर ज्ञान दिया जाता है और ज्ञान वो पंख है जो सदा स्वर्ग की ओर उड़ान भरता है। अगर आप ज्ञान ग्रहण करेंगे तो स्वर्ग की तरफ उड़ान भरेंगे। जरूरत है आपको अच्छे संस्कार क्रिएट करने का, परम पूज्य आदरणीय गुरुजनों के जो चरणों की छत्रछाया है उसमें रहने का। हमारा जो भारतवर्ष है पहले से ही जानते हैं सनातन संस्कृति का रहा है। यहाँ पर बहुत सारे धार्मिक पुराण रहे हैं। जब अंग्रेज यहाँ पर कैप्चर किए थे तो हमारे बहुत सारे वेद पुराणों को जलाने का प्रयास किया, भारत की सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया गया। लेकिन आज भी भारत के सनातन संस्कृति आज भी जिंदा है भारत में। और भारतवर्ष इसीलिए जाना जाता है। जब मौका मिला था स्वामी विवेकानंद को 1893 में, जानते विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो में, वहां पर सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को लज्जित करने का प्रयास किया गया कि ये क्या है, छद्म भेष है, क्या बोलेंगे, नंगा फकीर कहा जाता था। लेकिन उनका एक बड़ा सा जीरो बना दिया गया कि भारत का है और साधु संतों वाला देश है, लाओ बेइज्जती किया जाए। लेकिन जब स्वामी विवेकानंद को जीरो पर बोलने का मौका मिला, उन्होंने जीरो पर इतना बोला
तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी। उन्होंने जब भी वहां पर बात किया, मेरे अमेरिका के भाइयों बहनों, जो इतना शब्द कहते हैं, तालियों की गड़गड़ाहट ही बता रही थी और स्वामी विवेकानंद को अंदर से हर्ष कर रही थी, हर्षोल्लासित कर रही थी कि आपका सनातन संस्कृति में उतनी पावर है। उन्होंने जब बताया, जिलों को बोला, भारतवर्ष के विषय में बताया, सभी लोग नतमस्तक हो गए। पूरा जो शिकागो का भरा हुआ हाल तालियों से गड़गड़ाहट में बदल गया और भारत की सनातन संस्कृति को जब भी नीचा दिखाने का प्रयास किया गया है, भारत की सनातन संस्कृति ने वहां अपनी लोहा मनवाया है और आकाश की बुलंदियों तक उन्होंने झंडा लहराने का काम किया है। हमारे भारत का जो जानते हैं, चंद्रयान 3 जब वहां पर सॉफ्ट लैंडिंग किया था, तब दुनिया में इसरो की जो छाप थी वो सभी ने देखा होगा सोशल मीडिया के माध्यम से। तो जरूरत है, अब जब बात आए अपने देश के मान सम्मान और गौरव की, वहां पर मैसेज दीजिए कि आप कंधे से कंधे, कदम से कदम मिलाकर आप एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि भारत इस समय गणतंत्र दिवस मना रहा है, गणतंत्र दिवस से हम लोग मना रहे हैं, लेकिन आप कहीं रहिए, घर में रहिए, बाहर रहिए, दफ्तर रहिए, या कोई बहुत सारे लोग इंडियन होंगे जो विदेशों में होंगे, वो भी गणतंत्र दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। जहां भी मौका, गणतंत्र का मतलब है आप जहां भी रहिए अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा और सच्ची भावना रखिए। क्योंकि आप जितने भी युवा है, जानते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं का देश हिंदुस्तान है और युवाओं के समूह में ज्वाला है, वो ताकत है। अगर वो ज्वाला, वो ताकत उत्पन्न करते हो तो कोई भी भ्रष्टाचारी, नमकहरामी पापी वो ज्वाला के पास जाने का दुस्साहस नहीं करेगा, जल के पहले भस्म हो जाएगा। जरूरत है, जब हमारे ईंट के नुह में समाहित पता नहीं कितने क्रांतिकारी वीरों ने हंसते हंसते अपने लहू को बलिदान कर दिया, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया, और इस वक्त भी बॉर्डर पर बहुत सारे वीर जवान हैं अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी है, केवल आपके सेफ्टी के लिए। तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो जवान सरहद की फायरवॉल बनाए हैं और सेफ्टी बनाए हैं, वो सुरक्षित कर रहे हैं, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस देश में रहते हैं, उस देश के लिए आप भी कुछ कर गुजरने की तमन्ना रखिए, क्योंकि स्वतंत्रता पढ़ने को सबको मौका नहीं मिलता है। स्वतंत्र भारत और गणतंत्र भारत में आप लोगों को पढ़ने का मौका मिला है, तो उस चीज को लाइए, अपने जिंदगी में उतारिए, अपने घर परिवार का मान सम्मान को बढ़ाने का प्रयास करिए। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।